मेरा एक दोस्त है जिसका मैंने आपको बताया था, उसने लवबर्ड से बहुत अर्निंग की। तकरीबन 6 साल तो उसने इतना कमाया कि भाई कुर्बानी के बकरे भी कुर्बानी भी करता था, और फिर जमा कर करके इसी ब्रीडिंग से ही पैसे जमा कर करके उसने एक बिल्डिंग ले ली, दूसरी। और वो तकरीबन उसकी मालियत 95 लाख होगी। अच्छा, मैं दोस्त का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी होती है। मेरे हज़ारों दोस्त हैं, ठीक है ना। जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हो उसके तो आते जाते बंदे दोस्त होते हैं। तो नाम को छोड़ें, बहरहाल जो भी, कई लोग कमेंट में पूछते हैं उसका नाम बता दें, इसका बता दें, कहाँ गए थे, क्यों गए थे। तो बहुत अच्छी सलाम दुआ है मेरी, वीडियो देखते रहते हैं वो पहचान जाएंगे जब वीडियो देखेंगे। तो मेरे ख्याल से 95 लाख या 1 करोड़ तक का उन्होंने एक और घर लिया जो लवबर्ड की माशाल्लाह बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पैसे लवबर्ड से आए होंगे, भाई हो सकता है अपनी जॉब वॉब भी है उनकी, कुछ काम वाम भी है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा रोजगार उन्होंने कमाया लवबर्ड से, 6 साल लगातार मंड के कमाया। लवबर्ड थे, जावा थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि बाद में मैंने रिसेंटली आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि उस बंदे ने सेटअप अपना अ, मतलब कि ख़त्म करवा के नए सिरे से बनवाया। वो बनवाया इसलिए था क्योंकि लवबर्ड में आपको पता है चेचक आ जाती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लवबर्ड हो तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, चेकिंग ज़रूरी होती है अगर ज़्यादा बड़ा सेटअप है। उनके पास प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो शेड था ना वो पुराना हो गया था, बहुत पुराना हो गया था। क्योंकि उन्होंने बजरी के दौर से शेड रखा हुआ है। मेरे ख्याल से लवबर्ड तो 6-7 साल से रखे होंगे, उससे पहले बजरी रखा हुआ था। तो शेड जो है ना वो बहुत पुराना था, तो वो गल रहा होगा जगह जगह से। कभी बारिश हो जाए तो पानी अंदर आ जाए, कभी कुछ मसला, कभी कोई। फिर मच्छर वगैरह आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं छत के ऊपर। अब उनके पास क्या होता था, साल में एक बार ना चेचक आ जाती थी। तो वो इतने आदी हो गए थे कि जिन पीसेस को चेचक आती थी ना, चीचक हो गई या चेचक हो गई जो भी है, पॉक्स जब हो जाते थे उनके लवबर्ड को, तो वो इतने आदी हो गए थे कि जिसको होते थे ना वो साइड पे करके फौरन से ना क्योर कर लेते थे, कुछ ना कुछ तरीके लड़ा लेते थे। तो इतने यानी कि वो आदी थे कि कभी उनको प्रॉब्लम नहीं आती थी उनके पास। ऐसा नहीं है नहीं आती थी, आती थी, लेकिन उनको प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, बड़ी फौरन से ना वो क्योर कर लेते थे। लेकिन लास्ट टाइम जो है ना एक बड़ा ही अजीब सा मोमेंट हुआ जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि यार मैं जो है ना सेटअप अभी ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ख़त्म क्यों कर रहा हूँ, खैरियत? कह रहा ख़त्म नहीं कर रहा, बेसिकली इसको ख़त्म कर रहा हूँ, फिर नए तरीके से बनाऊंगा, शेड भी पुराना होगा। चेचक मेरे पास ना बहुत ही ख़तरनाक हो गई, पूरे पीसेस मेरे ख़राब हो गए। तो कह रहे हैं जरासीम आ गया सेटअप में ना। तो ये सेटअप वैसे भी आपको बताया ना कि बारिश का पानी आ जाता था, मच्छर तो ज़ाहिर सी बातें होती हैं। तो वो बस मामूली सा शेड था पुराना। तो भाई उन्होंने फिर अपना शेड वेड बनवाया। अच्छा, इसमें आपको पता चलेगी ये बात कि उसने बंदे ने क्या मेहनत की है और कितनी ज़बरदस्त बात है। अभी कल मेरी बात हुई, मैंने कहा यार क्या बना सेटअप का, जो कह रहे थे ना, सेटअप तो बना भी लिया मैंने। अच्छा, उससे भी बड़ा बनाया। तो मैंने कहा कि क्या उसमें ख़ास बात क्या की कि चेचक दोबारा नहीं आएगा या क्या, पॉक्स वगैरह जो है वो परिंदे को तंग नहीं करेंगे, इस बात का कैसे पता चलेगा? कहने लगे यार मैंने ना ऊपर बेसिकली कमरा ही बना लिया है। कमरा ऐसे बनाया है कि बहुत बड़ी बड़ी वेंटिलेशन छोड़ी है, बड़ी बड़ी खिड़कियां मैंने निकाली हैं। सामने की तो ये कहने लगे एक दीवार है ही नहीं, वहां तो बस जाली लगवाई है मैंने। इतने में मैंने कहीं सवाल कर दिया मुझे यार, अभी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे यार एक बात बताओ, ये क्या चक्कर क्या है? कोई कहता है यार हब्स से चचक आ जाती है, कोई कहता है गर्मी से आती है, कोई कहता है मच्छर से आती है, आप ऐसा क्या कर रहे हो, ये चक्कर क्या है? क्योंकि अभी तक भी ना कोई प्रॉपर एक ठोस सबूत नहीं था किसी किस्म का। यार इन्होंने मुझे बताया, कहने लगे भाई जो चेचक है ना वो मच्छरों से आती है। तो मैंने कहा मच्छर फिर कैसे बचाएं मच्छर से? कहने लगे मैंने सेटअप जो बनाया ना इसमें जालियां लगवा दी हैं, मच्छर का नामो निशान नहीं है। तो मैंने कहा जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, ये लोग क्या करते होंगे मच्छर के लिए? कहने लगे यार ये कुछ धुएं वाली चीज़ जलाते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़, या वो एक ट्यूबलाइट मिलती है जो जला के रख देते हैं, मच्छर उसके अंदर खुद ही आता है और इलेक्ट्रिक शॉक से ना मर जाता है। वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही है। और जालियाँ लगाना भी सही है, मर्ज़ी है हर किसी की। कुछ लोग जो है वो अपने सेटअप के ऊपर स्प्रे वगैरह करवाते हैं जिससे जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाए। एंटीलाइसिस भी करवाते हैं, दूसरे भी करवाते रहते हैं। कह रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है, उससे भी चेचक जो है वो काफ़ी हद तक मतलब नहीं आती। तो मकसद ये है बताने का कि भाई एक बंदा खुद बता रहा है, कह रहा है कि मैंने जालियाँ लगवा ली हैं बारीक वाली, ठीक है। अब मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है मच्छर का। होता ये है कि जब परिंदा फरवरी में, बकौल उनके मैं बता रहा हूँ, ये अभी तक भी देखिए, मैं हर बात पे फ़ौरन से, ना तो मैं किसी की कोई बात झुठलाता हूँ सुनते के साथ ही, ना मैं फ़ौरन से उस बात पे ईमान ले आता हूँ कि हाँ भाई ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए उन भाई ने भी मुझसे शेयर किया अपना तजुर्बा, तो जो मैंने उनसे सुना तो मेरे को अच्छा लगा, बहुत सारी बातें उसमें से अच्छी लगी मुझे, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि फरवरी में जो है ना, जो फरवरी का महीना होता है ना, इसमें थोड़े से क्योंकि सर्दी जो है वो जाना शुरू हो जाती है, तो मौसम ऐसा होता है, जब सर्दी नई नई आ रही होती है उस वक्त भी मच्छर होता है, जब सर्दी जाने वाली होती है उस वक्त भी मच्छर आ जाता है। जब सर्दी अरूज पे होती है ना, ठंडी हवाएं जब चल रही होती हैं, उस वक्त मच्छर नहीं होता,
ठीक है, तो कहने लगे फरवरी के महीने में चीचक शुरू होती है, ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में यही देखा गया है। फरवरी में एक मच्छर आता है जिसके ऊपर ज़ेब्रा लाइन बनी होती है, बहुत बड़े साइज़ का होता है वो मच्छर, बाथरूमों में अक्सर आपने देखा होगा फरवरी के महीने में। उसपे ना सफ़ेद धारियाँ होती हैं और उसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा होता है नॉर्मल मच्छर से। वो बेसिकली फीमेल मच्छर होती है, मादा मच्छर होती है, और ये फरवरी के महीने में ब्रीडिंग सीज़न होता है इनका, तो ये थोड़ी-सी इनकी तादाद बढ़ जाती है। अब ये जो मच्छर है ये इंसान को बाथरूम में डब्ल्यूसी पे नहीं बैठने देता, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सेटअप में अगर घुस जाए तो फिर क्या करेगा। ठीक है, अब होता ये है कि चूंकि मच्छर जितना भी बड़ा हो है तो मच्छर ही, फौरन से नज़र भी नहीं आता एकदम, अगर आप अपने कामों में लगे हुए हैं तो नीचे वाले खानों में या पिंजरे के नीचे मच्छर हैं, रात होने पे ऊपर आ जाते हो, क्या पता। बहरहाल ये तंग करते हैं, ये परिंदे की ना आंख पे जाके बैठना शुरू कर देते हैं और वहां से फिर काम स्टार्ट होता है। वो मच्छर काटे या ना काटे, वो इचिंग शुरू हो जाती है, परिंदे को खारिश शुरू हो जाती है। वो खारिश करता है तो वो जगह सूज जाती है और वो फिर पॉक्स बन जाता है, दाना बन जाता है, बकौल उनके। तो अच्छा, मैं ये बात मुझे थोड़ी लगी तो सही, कहने लगे परिंदा भी डिस्टर्ब होता है, बार बार सर झटकता रहता है बार बार, तो ये अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर ये तंग करते हैं, परिंदे को पॉक्स शुरू हो जाता है। और फिर ये पॉक्स जब शुरू हो जाए ना तो फिर ये इसका जरासीम, पॉक्स का अपना एक जरासीम होता है जो कि बड़े आराम से मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी से फैलता है ये। तो मैंने इनसे कहा कि अब ये सीन आपके पास क्या नहीं होगा, कहने लगे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने जालियाँ लगवा ली। अच्छा, इनके कहने पे मैंने नोट किया, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जो ब्रीडर हैं इनकी मैंने वीडियोस चेक की तो पता चला वाकई यार बात सही है। इनके भी सेटअप जो है ना हवादार तो होते हैं, लेकिन जालियाँ प्रॉपर सिस्टम अच्छा किया हुआ है इन्होंने। कई लोग जो है वो धुआं वगैरह भी लगाते हैं। अच्छा, एक सेटअप में मैंने, बहुत नामवर ब्रीडर है, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि अपना काम है भाई बात को यानी कि एक्सप्लेन करना, हमें नामों में कुछ नहीं रखा हुआ। एक बहुत बड़ा ब्रीडर है, बहुत मशहूर ब्रीडर है, उसके सेटअप में ना मैंने वो लटकी भी देखी, वो जो जाली में ट्यूबलाइट नहीं लगी होती छोटी सी, वो जो जिस तरह जिसमें मक्खी और मच्छर जाके खुद ही घुसता है, वो लाइट इतनी अट्रैक्टिव होती है, वो कीड़ों को अपनी तरफ खींचती है। वो अक्सर आपने देखा होगा बारिश के बाद पतंगे भी जाके वो रोशनी के अंदर ही घुसते हैं, सीधा बल्ब के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा फूड स्टॉल पे ना, वो जहाँ बल्ब जल रहा होता है उधर ही सारे जाके बैठते हैं। तो मच्छर में भी एक आदत होती है, ये एक खास लाइट से अट्रैक्ट होता है। बेसिकली मक्खियाँ और मच्छर जो है ये एक खास लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। तो वो एक मशीन आती है, लटका देते हैं उसको, बिल्कुल जैसे बैग की तरह से होती है वो, उसके अंदर ट्यूबलाइट लगी होती है, जाली लगी होती है। अब मच्छर जैसे ही उसके अंदर घुसता है ना तो वो पटाख करके आवाज़ आती है, इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाता है। उसमें सेल वेल डलते हैं, वो जो डिवाइस है चलती है इस तरह से। तो मैंने एक यूट्यूबर के, एक ब्रीडर के वो लड़की भी देखी, तो मुझे गारंटी कंफर्म हो गया कि भाई बात तो सही है, मेरे दोस्त की बात सही है भाई, वो बिल्कुल सही कह रहा है। और ना इससे बच जाते हैं, मतलब कि मच्छर जो होता है ना वो मर जाता है और परिंदे इससे काफ़ी हद तक महफूज हो जाते हैं। अब बताओ आपको मेरे चैनल पे कैसी नॉलेज मिली, हालांकि किसी की बताई हुई बात है। आपका भाई कभी ये नहीं बोलता कि मैं बता रहा हूँ एक बात ऐसे है और यूं है और वैसे है, नहीं भाई। आपके भाई से किसी ने शेयर किया, अपने को काम की लगी, अपन ने आपसे शेयर किया, कैसा खूबसूरत चैनल है यार। क्यों नहीं आप लोगों को बोलते हो उसको सब्सक्राइब करो यार। जिसने लाखों रुपए का माल रखा वो आप खुद सोचें, और उसको ये सब चीज़ों का अंदाज़ा ना हो, बस अभी साल 2 साल हुआ हो उसको इस चीज़ में घुसे हुए, ठीक है, और इतने उसने बड़े बड़े सेटअप लगाए हुए और वो ना देख रहा हो ये सब चीज़ें, तो कितनी अंधी मच जाएगी। अल्लाह ना करे अगर उसके पास कोई पॉक्स शॉक्स आ गई तो उसकी तो बैंड बच जाएगी बेचारे की। अब आप देखें अगर कोई ये वीडियो देख लेता उसका तो कितने लाखों करोड़ों के नुकसान बच जाते हैं। अभी इस वक्त भी अगर आप वीडियोस देखें ना तो कोई सॉफ्ट फूड दिखा रहा है, मैं सॉफ्ट फूड में ही डालता हूँ, चलो वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मेन टॉपिक है देखें, किसी भी बिजनेस की बार बार उसके एनालिसिस देना और मजबूत किस्म के न्यूट्रल होके, मुझे लववर्ड बहुत पसंद है, लेकिन लववर्ड में जो प्रॉब्लम्स आती है ना मैं उनको बहुत ही ज्यादा हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि जो लोग लववर्ड का काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, अल्लाह ना करे किसी के पास कोई इशू ना हो जाए। वजह यही है, इसमें बहुत अच्छा काम है यार, मैं तो हैरान होता हूँ, लोगों के कई लोगों ने प्रॉपर्टियां बना ली हैं लववर्ड से, मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद कई लोगों से मैं मिला हूँ, जानता हूँ मैं कई लोगों को, कई लोगों ने लववर्ड से जो है गाड़ियां खरीद ली, प्रॉपर्टियां बना ली, बच्चों की फीसें। लेकिन भाई लववर्ड भी तो फिर पैसों के ही आते हैं ना, बात तो सारी ये है। अब कोई अगर बंदा 20,000 रुपये रख के जेब में मेरी ये वीडियो देख रहा है, उसको तो बेचारे को तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। आप कैसे, आप लववर्ड बेचने के लिए लववर्ड खरीदने भी पड़ते हैं। आपको क्या लगता है आप लाखों रुपए कमा लोगे? भाई लाखों रुपए कमाने के लिए लाखों लगाना भी तो पड़ेगा भाई, लववर्ड भी तो खरीदोगे ही ना, जो जिससे तुमने ब्रीड करवानी है वो भी तो पैसों के ही आएंगे ना। तो बात ये है, पैसे की गेम है, पैसा जितना लगाओगे उतना आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो बात तो वही है। बाकी जो मिडिल क्लास लोग हैं मेरी तरह बेचारे गरीब हैं, उनके लिए ये है कि आराम आराम से ट्रैवल करें, आराम आराम से एक एक स्टेप ले लेके, फूक फूक के चीज़ें सीखें देखें अपने हिसाब से।
अगर आप में से किसी को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो मेरे पास से मिल जाएगी। ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी है हमारे पास, प्रोटीन लिक्विड भी हमारे पास आता है, मेरे पास हैंड फीड भी है, और इसके अलावा बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका ये है, उस चीज़ का नाम लिख के सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। और जब इतनी वीडियोस आप लोग देख लेते हो तो भाई हर वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को ठोक दो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहें।